पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने ही दरबार के माध्यम से प्रेरणा रूप शब्दों का विस्तार करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में संपूर्ण सत्य का आभास होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो संपूर्ण संसार है इसमें जो मानव की योनि है वो प्रथम है, श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ योनि है। श्रेष्ठ योनि का मतलब है कि मानव योनि ही ऐसी योनि है जिसमें कर्म किए जाते हैं और कर्मों के फल भोगे जाते हैं। सुख के रूप में, दुख के रूप में कर्मों के फल कष्टों के रूप में मिलते हैं। उन सब का निस्तार मानव योनि में ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी मानव में ही मात्र नाना विकारों का सैलाब है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव योनि है, जो मानव है, इसी में, मात्र इसी मानव योनि में समस्त नाना प्रकार की, अनन्य प्रकार की विकारों का सैलाब है। मतलब सैलाब का मतलब है अनगिनत, अथाह। मानव में कितने विकार हैं, अगर कोई खोजने लगे, कोई ढूंढने लगे तो मानव के विकारों का अंत पाना भी मुश्किल है। जो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा समझा जा सकता है। नाना प्रकार के शंकाएं आदि हैं। मानव में नाना प्रकार के विकार हैं और नाना प्रकार की शंकाएं भी मानव में ही मात्र हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो केवल मानव में ही है, किसी ने कहा, मतलब मानव में ही केवल हैं। एक तो क्या है, नाना प्रकार के विकार, मानसिक विकार और शंकाएं, मतलब शंकाएं आदि जो हैं वो मात्र मानव में ही मिलती हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, यहाँ किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ लिखा, बस उसी को मानो सही मान लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ मानव में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पढ़ा और किसी ने कुछ लिखा, उसी पे वो विश्वास करके उसी के वो गुण गाया करता है, वो उसी के गुण गाया करता है। वो नहीं जानता है क्या सच है क्या गलत है, इससे उसका मतलब नहीं है। वो अपने ही गुणों के अनुकूल उन शब्दों का अर्थ लगा लेता है, पढ़े हुए शब्दों का, सुने हुए शब्दों का, कहे हुए शब्दों का अर्थ अपने से लगाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहीं लिखा देवी देवता असुर मानव, मतलब कहीं पे लिखा पाया गया, किसी के द्वारा सुना गया, जाना गया कि देवी देवता तथा असुर, मतलब देवी थे, देवता थे और असुर थे, और उन दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा विद्रोह कत्लेआम ये पहले से ये मानव के विचार हैं, मानव के समझ है, ये पहले से हो के आया है। ग्रंथोंवाद में पहले से डाल दिया कत्लेआम कर, पाप नहीं है, तभी तो सभी ऐसा करते हैं। अगर हत्या को कहीं पाप लिखा जाता तो कदाचित कोई हत्या करने से अवश्य ही हिचकता। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कहीं पे लिखा पाया गया देवी देवता असुर, तो मानव जो है वो पढ़ता है और पढ़ के सोचता नहीं कि देवी देवता असुर कौन है। मतलब पढ़ तो लेता है देवी का है, देवता है, वो इतने शक्ति हैं, इतना बल है, असुरों में इतना बल है, इतनी ताकत है, ये सब कुछ तो मानो जो है सोचता नहीं है कि ये देवी देवता असुर हैं कौन, ये क्या हो सकते हैं, वास्तविकता क्या है, सच क्या है, ये आदमी कभी नहीं सोचता है। अब मतलब अब कहाँ है ये देवी देवता असुर, अब आज वर्तमान में कहाँ है, ये कहाँ है। जैसा पढ़ा कि देवी से युद्ध हुआ, देवताओं ने असुरों को संहार किया, असुरों ने देवताओं को दौड़ाया इत्यादि, इस तरह से जो लिखा पाया, तो मानो ये नहीं सोचता कि देवी देवता असुर है कौन, और फिर ये नहीं सोचता है कि अब ये देवी देवता असुर कहाँ चले गए, कहाँ हैं। दिखाई तो नहीं देते किसी को, कि कोई देखता होगा, कोई देखता होगा देवी को, देवता को, असुरों को, कोई देखता होगा। तो अब कहाँ, जैसे अब नहीं है, तब जब मानव नहीं था तो सब कहाँ थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आज के वर्तमान में देखो तो देवी देवता ये असुर कहाँ हैं। अगर ये आज वर्तमान में नहीं है तो ये सच है कि ये मानव यौन के पहले भी नहीं थे। फिर ये सच है कि मानव यौन के पहले भी ये नहीं थे, क्योंकि मानव की प्रथम योनि सृष्टि में उत्पन्न होती है, और देवी देवता की कोई योनि नहीं है, असुरों की कोई योनि नहीं है, इनकी कोई योनियां नहीं हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब मानव नहीं था तो सब कहाँ थे, जब मानव नहीं था तो ये सब कहाँ थे, मानव के पहले ये सब कहाँ थे, और किसने देखा है इनको, किसने देखा है देवी को, देवता को, असुरों को, इनको किसने देखा। इन्हें लिखने वाले का कोई जन्म नहीं हुआ था, मतलब जब लिखने वाले जो ग्रंथों को लिखा है उनका जन्म नहीं हुआ था,
सुन रहे हो, समझ रहे हो? लिखने वाले की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लिखने वाले का संसार में आवागमन नहीं हुआ था, इसका जन्म नहीं हुआ था, और देवी देवताओं को उसने असुरों को लिख डाला और देखा नहीं, बिना देखे ही लिख दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इनके जो लिखा है, देवी देवता असुर आदि जो भी लिखा है, देवी देवता संग्राम लिखा है, कुछ भी लिखा है, देवी देवता प्रसन्न होते थे, देवी देवता की तपस्या करते थे। कौन करता था तपस्या की जब मानव नहीं था? क्योंकि देवी देवता की उत्पत्ति पहले से बताई गई है, जबकि मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की है, तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की है तो ब्रह्मा जी देवता थे और इनका असुरों से युद्ध हो रहा था। नाना असुर, जबकि मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जैसे मधु कैटभ है, कोई कुरुम राक्षस हुआ होगा, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने लिखा है उन्होंने देखा होगा। क्या सत्य है ये तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो नहीं था वो लिखा है और उसी को लोग मान रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो सब कहाँ थे और किसने देखा? इन्हें लिखने वालों का कोई जन्म नहीं, मतलब जो लिखने वाले हैं उनका जन्म नहीं हुआ था। कहीं लिखा पृथ्वी आदि की उत्पत्ति, ये सभी उत्पत्तियां क्या लिखने वालों ने देखा था? कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति है, आसमान की उत्पत्ति है, किसकी उत्पत्ति है, किसकी उत्पत्ति है? तो क्या इन सारी उत्पत्तियों को मानव ने देखा था? देख करके लिखा है। क्या लिखने वाला जो है उसने देखा था? जो कहने वाला वो देखा था? जो ग्रंथ आदि के वक्ता बने घूमते हैं, क्या इन्होंने देखा है? केवल उसी लिखे को लीप पोत करके और सत्य में जाहिर करते रहते हैं, बस, और कोई सच्चाई नहीं है। अगर जरा भी सच्चाई होती तो इनका उद्धार कल्याण पहले हो गया होता, सुनने वाले तो यहीं रह जाते। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब लिखने वाले ने देखा था, और कहीं लिखा पृथ्वी का भार उतारने को भगवान अवतार लेते हैं। कई ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है, पृथ्वी में भार काहे का भार हो जाता? पाप का भार। काहे का भार? पाप का भार हो जाता है। तो पाप का भार जब बहुत अधिक हो जाता है तो उसको उतारने के लिए, भार खत्म करने के लिए, मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कौन लेता है अवतार? भगवान अवतार लेता है। ये भी सही मानते हैं कि भगवान जो है वो अवतार लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिसने लिखा है इन अवतारों को, क्या उसने उन अवतारों को देखा था? इन अवतारों को उसने देखा है? जिसने लिखा है अवतारों को, तो क्या उसने देखा है कि भगवान के इतने अवतार हुए और भगवान अवतार लेता है और वो वास्तव में ही भगवान, या भगवान उससे कहने आया, बताने आया? भगवान उससे ये बताने आया कि हमने अवतार लिया है। राजा दशरथ के घर में राम ये कहे कि नहीं, मैं भगवान हूँ, मैंने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है, हमारा अवतार है, मैं विष्णु हूँ।
तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सब झूठ पे झूठ लिखा हुआ है और कुछ भी सत्य नहीं लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है, सोचा है, और जो सोचा है वही लिखा है। देखा नहीं है, सोचा है, मतलब कल्पित कथाएं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, कहीं लिखा पृथ्वी का भार उतारने भगवान अवतार लेता है, जिसने लिखा वो किसी अवतार को देखा है। कहीं लिखा भगवान परीक्षा लेता है, कहीं पे ये लिखा हुआ कि भगवान परीक्षा लेता है, परीक्षा भगवान लेता है। परीक्षा भगवान लेता है। हम तो ये देखते हैं कि भगवान की परीक्षा यहाँ मानव लेता है। कहता है मानव कि यदि भगवान है तो कुछ करके दिखावे, भगवान है तो हमका सामने दिखाएं। भगवान की परीक्षा मानव यहाँ पर ले रहा है। और लिखा क्या है कि भगवान जो परीक्षा लेता है। इतने बड़े महर्षि हो गए, इतने बड़े विद्वान हो गए, इतने बड़े सत्य के धारण करने वाले हो गए हैं, क्या समझे, इतने ज़्यादा मतलब पापों से मुक्त हो चुके हैं, मतलब शुभ अशुभ पाप उनके पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान जो है उनकी परीक्षा लेने आता है। मतलब मूर्खों ने कैसे कैसी रचनाएं करी है, कितनी कल्पनाओं के साथ में लिखा पढ़ा और कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को परीक्षा, सत्य को कहते हुए कहते हैं, क्या लिखने वालों की परीक्षा भगवान ने लिया है? क्या भगवान ने जो ग्रंथों को लिखा है उनकी परीक्षा भगवान लेने आया था? क्या ये सच है? विचार करके देखो, अपने आप में विचार करके देखो हम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कि क्या सच है। यदि सच है तो अपनी परीक्षा को छोड़कर औरों की परीक्षा क्यों लिखा है? जब भगवान उनकी परीक्षा लिया तो अपनी परीक्षा को तो उन्होंने नहीं लिखा है, औरों की परीक्षा लिखा है कि भगवान परीक्षा लेने आए। परीक्षा लेने भगवान आए, भगवान परीक्षा लेता है। भगवान कौन है? प्रधानाचार्य। भगवान परीक्षा लेगा ही। क्यों? तो करवाता तो सब कुछ वही है, पाप पुण्य, पाप भी वही करवाता है, पुण्य वही करवाता है, तो परीक्षा भगवान लेगा। मूर्खों की समझ ही कुछ ऐसी होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि कहीं लिखा धर्म जाति भगवान ने बनाए हैं, मतलब भगवान ने धर्म बना दिए हैं। संसार में जितने धर्म हैं उन्होंने योनियों की उत्पत्ति तो बाद में करी है, पहले धर्मों की उत्पत्ति की होगी, जातियों की उत्पत्ति की होगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ये शब्द जो दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो इसलिए कि तुम विचार करो अपने में कि कहाँ तक कितना सत्य है और तुम कहाँ झूठ में उलझे हुए हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, तब उसने क्यों नहीं लिखा भगवान कौन से धर्म जाति का था? मतलब अगर लिखते हैं कि भगवान ने ही धर्म जातियां बनाई हैं, तो भगवान ने अपने को क्यों नहीं लिखा कि वो किस धर्म जाति के थे? उनका तो धर्म रहा होगा, उनकी तो भी जाति होगी ना। लिखने वाला अपनी धर्म जाति को पहले लिखता, बाद में अन्यों की जाति धर्म का उल्लेख करता, तब तो सत्य था। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सच नहीं है कि भगवान ने कोई जाति भी बनाई है और कोई धर्म की रचना की है। उन्होंने केवल यौन धर्म की रचना की है। यौन धर्म की रचना मात्र उन्होंने की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों में नाना उत्पत्तियां लिखी हैं जो योनि द्वार से नहीं हुई हैं। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं
के ग्रंथों के अंदर में लिखा गया हुआ है और प्रवचनों में कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी जन जो हैं वो इस चीज़ का सत्यापन करते हैं कि मतलब उत्पत्तियाँ, जो मानव की उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार से संसार की उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार से योनियों की उत्पत्ति हुई, उसके अतिरिक्त योनियों की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लिखने वालों ने किसी एक ऐसी उत्पत्ति को क्या देखा है, जो योनि द्वार से उत्पत्ति नहीं हुई है, तो लिखने वाले ने क्या देखा है कि ये जो उत्पत्ति हुई है श्राप के द्वारा, कहीं वरदान के द्वारा हुई है। श्राप के द्वारा उत्पत्ति हुई है, वरदान के द्वारा उत्पत्ति हुई है, ऐसा भी लिखा गया है, ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है। जिन्हें अपनी उत्पत्ति का पता नहीं है वो उनकी उत्पत्ति को कह रहे हैं कि श्राप के द्वारा उत्पत्ति हुई है, वरदान के द्वारा उत्पत्ति हुई है। और जो लिखने वाले थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब उनकी उत्पत्ति श्राप द्वारा नहीं हुई, वरदान द्वारा नहीं हुई। श्राप द्वारा, वरदान द्वारा उत्पत्ति का मतलब होता है योनि द्वार से उत्पत्ति न हो, वो श्राप द्वारा उत्पत्ति होगी। और अगर ये सच है ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, कवियों के अंदर, संत महात्माओं आदि के अंदर, तो बहुत अबलाएँ संसार में मारी मारी फिर रही हैं, जो एक संतान का मुंह देखने के लिए तरस रही हैं। अगर उनके श्राप में इतनी शक्ति है, अगर उस वेदांग में, उस मंत्र में, उस श्लोक में, उस यज्ञ में, उस तप में इतनी शक्ति है कि उनके श्राप से संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, तो अवश्य उनको श्राप दे देना चाहिए। और अगर वरदान से उत्पत्ति हो जाती है तो वरदान दे देना चाहिए, क्योंकि वो क्यों सारे जीवन दुखी रहें, यही एक अच्छा कर्म वो सब कर लें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कहीं श्राप के द्वारा, कहीं वरदान के द्वारा उत्पत्ति यहाँ लिखने वालों ने लिखी है। इस प्रकार थोड़ा नहीं, बहुत लिखा है, यदि खोज पाना मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इतना ज़्यादा लिखा, इतना अधिक लिखा हुआ है। ये सब अवतार यहाँ हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ है, किसका अवतार हुआ, किसका अवतार हुआ, फिर वरदान के द्वारा उत्पत्ति हो गई है, फिर श्राप के द्वारा उत्पत्ति हो गई है। जब श्राप के द्वारा, वरदान के द्वारा उत्पत्ति होनी थी तो योनि रचना की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। क्या आवश्यकता थी भी योनि रचना करने की? ये भगवान की भूल है जो योनि की रचना कर दी। समझ रहे हो ना? ये भगवान की भूल है, भगवान की गलती है। फिर जब यहाँ ऐसे लोग पढ़े हैं, ऐसे मंत्र पढ़े हैं कि उनसे उत्पत्ति हो जाती है, तो भगवान को यौन उत्पत्ति करनी नहीं चाहिए थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे शब्दों का खुलासा इसलिए करते हैं, अरे तुम थोड़ा तो समझो कि क्या सच है। तुम तो यूँ पूजे जा रहे हो, धन से और धर्म से पूजे जा रहे हो, और सही गलत पे कभी विचार नहीं करते हो। अरे विचार करो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर कि क्या सच हो सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ इतना कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी लेख को ढूंढ पाना, खोज पाना बड़ा मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जो हो रहा वो सब केवल ग्रंथों की देन है। इस संसार के अंदर में जो कर्म हो रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आज वर्तमान में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वर्तमान में जो हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है, जहाँ तक हो रहा है, वो केवल ग्रंथों की, धर्म ग्रंथों आदि की देन है और कुछ नहीं है। यदि ग्रंथों के अंदर में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो ये इतना गोरख धंधा, इतना पाप युक्त कर्म और ये नाना प्रकार के हत्याएं आदि कुछ भी नहीं होती। ये सब ग्रंथों की ही देन है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
जहाँ तक आतंक फैला हुआ है, जहाँ तक व्यभिचार फैला हुआ है, जितना कुछ भी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो केवल ग्रंथों की देन है और कुछ नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, बड़ा छोटा गरीब अमीर छूत अछूत आदि कहा गया है। कितना भेद ग्रंथों में लिखा गया है। ग्रंथों के अंदर में छोटा बड़ा गरीब अमीर छूत अछूत के शब्द यहाँ पर ग्रंथों के अंदर में लिखे गए हैं, जो सर्वदा झूठ ही लिखा हुआ है। मतलब ये सर्वदा झूठ लिखा गया है, सच नहीं लिखा गया है। यहाँ बड़ा कौन है, यहाँ छोटा कौन है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ने बताया। जो ठग है, जो चोर है, जो दलाल है, वही तो बड़ा है। जो मेहनत का सपना, मेहनत का खाता है, वो कभी बढ़ नहीं पाता, वो तो हमेशा का गरीब रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि छूत अछूत, यहाँ कौन छूत है कौन अछूत है, एक मार्ग से सभी आए हुए हैं। ग्रंथों की देन है कि वो बंटवारा कर लिए हैं, जाति बना लिए हैं, कौन छूत है और कौन अछूत है, यहाँ पर बना लिया गया है। एक तरीका है सबके संसार में आने का। फिर यहाँ छूत अछूत कहाँ घुस गया, वो वेदों की पुराणों की देन है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि नाना प्रकार के भेद जो हैं ग्रंथों में लिखे गए हैं, जो सर्वदा झूठ लिखा हुआ है। बड़ा कोई हुआ वो छोटे से ही बड़ा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इस संसार में कोई भी हो वो बड़ा है तो छोटे से बड़ा हुआ है, छोटे से बड़ा हुआ है। चाहे कोई बीज को ले लो, वो अंकुरित हुआ है और फिर उसका पेड़ बड़ा हुआ है। चाहे बच्चा पैदा हुआ है, वो छोटा था, छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया है। कर्मों से बड़ा हो जाता है। वो लूट करता है, फूंक करता है, ठगाई करता है, भेष बदलता है, नाना प्रकार से वो भी धनढ़ हो जाता है, अन्यों का धन छीन करके। वो भी छोटा था पहले, छोटे से बड़ा हो जाता है। कर्मों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है हर किसी को। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, यहाँ पहले छोटा होता है और छोटे से ही बड़ा होता है। कोई बड़ा पैदा नहीं हुआ, कोई बड़ा पैदा नहीं होता है, कोई बड़ा होके नहीं पैदा हुआ है। जब कोई पैदा हुआ है तो छोटा ही पैदा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। संसार में जो अमीर है वो गरीब की मेहनत से ही बनता है, गरीब की मेहनत से यहाँ पर अमीर बनते हैं। ब्याज में पैसा दे दिया, 1000 दिया, साल 2 साल 3 साल न दे पाया, 5000 हो गए, 10,000 हो गए। वो तो उतना ही रह गया, लेकिन तुम बढ़ गए। अगर इस तरह से 10 ब्याज दे दिए तो लाखों हो गया, बड़े हो गए। ये चोरी है, बेईमानी है, ठगाई है, दूसरे की मेहनत की कमाई हुई दौलत है। ये एक दिन नहीं रहेगी, और जब ये नहीं रहेगी तो वो परिवार, वो खानदान भी नहीं रहेगा, वो भी इसी के साथ में लुप्त हो जाएगा। जो इसको, ऐसे धन को, जो कोई मतलब ऐसे धन को जो कोई भी इस्तेमाल कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, लिखने वालों ने लिखा नहीं कि पहले छूत पैदा हुआ था। लिखने वालों ने ये ग्रंथों में नहीं लिखा कि पहले छूत वाले पैदा हुए। जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो छूत पैदा हुआ था, कि अछूत पैदा हुआ। ये नहीं लिखा कि छूत अछूत, नहीं लिखा गया। क्या लिखा? छूत अछूत आदि संसार में एक ही मार्ग से आए हैं। चाहे वो छूत में हो, चाहे अछूत का हो, चाहे बड़े घर का हो, चाहे छोटे घर का हो, चाहे कैसे भी घर का हो, वो पैदा हुआ है, एक ही मार्ग से आया हुआ है। जितनी गंदगी से अछूत छूत आते हैं, वही गंदगी से संसार आया हुआ है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सभी संसार में आने का सभी का मार्ग मात्र एक ही है, ना कहीं कोई श्राप के द्वारा है, ना कहीं कोई वरदान के द्वारा है, ना कोई अपनी इच्छा के द्वारा है, सब कर्मों के प्रेरे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अलग अलग दोनों के आने के मार्ग होते तो ये देखा जाता कि नहीं कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कौन छूत है, कौन अछूत है, लेकिन मार्ग सभी का एक। सच माने तो संसार में मूर्खों की जरा भी कमी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मूर्खों की कमी कम नहीं है, जो लोगों को भरमाते हैं, भरमाया है, संसार को भरमाया है, ऐसे मूर्खों की कमी यहाँ नहीं है। अनदेखा लेख जहाँ तक है वो सब झूठ की रचित कहानी है। चाहे किसी राजा महाराजा की कहानी हो, जिस आँखों से जिसने देखा नहीं है जिस चीज़ को और उसको उसने लिखा है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये सारी कल्पित कल्पनाएं हैं, कहानी है, कल्पित हैं, इनमें जरा भी सत्य कुछ भी नहीं है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।